हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिसीज़। ठीक है, डिसीज़ किस में हो सकती हैं। अब डिसीज़ क्या करेंगी, जब हम सेरीकल्चर कर रहे हैं तो सेरीकल्चर करते वक्त हमारी कुछ डिसीज़ हो सकती है। अब डिसीज़ किस किस में होंगी, या तो प्लांट में डिसीज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारी किस में डिसीज़ हो सकती है, या फिर हमारे हो सकते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर हो सकती है डिसीज़। ठीक है, तो अगर हमारी प्लांट के अंदर डिसीज़ होएगी तो हम क्या करेंगे, उसको डिसीज़ ऑफ मलबेरी प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, और अगर हमारी सिल्क वॉर्म होगी तो वो सिल्क वॉर्म की डिसीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं मलबेरी प्लांट की डिसीज़ की। तो मलबेरी प्लांट में हमारे सबसे पहले होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि फाइलेक्टिना कोरोलिया जो है एक फंगस जो होती है, ये क्या है, एक फंगल डिसीज़ है। फाइलेक्टिनिया कोरेलिया जो है इसको कोज करता है, फंगल डिसीज़ है। लाइक ये हमारी एक लीफ है, लीफ के जो लोअर रीजन होता है उसमें येलो कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। और ये जो होता है फाइलेक्टिना कोरेलिया कोज करती है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 ग्राम पर जो है लीटर 2 ग्राम पर लीटर हम सल्फेक्स का यूज़ करते हैं। सेकंड वन हमारी कौन सी होती है, सूडी मोल्ड। सूडी मोल्ड क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास ये लीफ है, लीफ के ऊपर एक मोल्ड जो है इस तरीके से डेवलप हो जाएगी, उसके लोअर साइड पे भी मोल्ड डेवलप हो जाएगी। तो जब मोल्ड डेवलप होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सूडी मोल्ड कहेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ पाएगी तो क्लोरोफिल भी नहीं बनेगा और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी इन द सूडी मोल्ड के अंदर। ठीक है, तो हमारी डिफरेंट इंसेक्ट उसके बाद हमारे डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसिड, मिली बग्स हमारे, ठीक है, और मिली बग, जैसिड, कैटरपिलर हमारे, और स्टेम गर्डल बीटर, रूट गर्डल बीटर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये भी हमारे किसमें प्लांट को अटैक करते हैं ऑफ द मलबरी प्लांट। ठीक है, अब उसके बाद जो होती है ये हमारी एक फंगल डिसीज़ हमने क्या पढ़ ली थी, पाउडरी मिल्ड्यू। और दूसरी हम पढ़ेंगे लीफ स्पॉट्स के बारे में। लीफ स्पॉट्स जो है कौन कोज करता है, लीफ स्पॉट करता है सिराकोस्पोरा मोरिकोला। सिराकोस्पोरा मोरिकोला में क्या होता है कि जैसे कि ये लीफ है, लीफ के अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे ब्लैकिश ब्राउनिश कलर के जो होते हैं ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो स्पॉट्स की वजह से ये स्पॉट्स की वजह से ये जो होती है लीफ जो होती है इन्फेक्टेड हो जाती है। ये जो है फंगल डिसीज़ है। पहली वाली भी क्या थी, एक फंगल डिसीज़ थी जिसमें हमने फाइलेक्टिना कोरेलिया के बारे में पढ़ा था। इसको ट्रीट करने के लिए हमें 0.1% ऑफ बेलीटॉक्स या फिर बेलिविस्टिन जो है हमें प्रोवाइड करना पड़ता है टू ट्रीट द लीफ स्पॉट्स विच इज़ कोज्ड बाय द सिराकोस्पोरा मोरिकोला। और फिर हमारा होता है पेरिडोस्पोरा मोरी। ठीक है, सिराकोस्पोरा मोरिकोला और जो पेरिडोस्पोरा मोरी जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट वो भी क्या होता है, लीफ के ऊपर ही होता है। जैसे कि हमारी क्या है, एक लीफ है, जैसे कि ये एक लीफ है, इस लीफ के जो अपर पोर्शन होता है उसके ऊपर इस तरीके से पिन हेडेड लाइक जो होते हैं प्रोजेक्शन निकल जाती हैं, और जो लोअर सरफेस होता है इस तरीके से पिन हेड निकल जाता है, और जो इसका अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस पे जो रेड कलर के ब्राउन स्पॉट्स इस तरीके से मिलते हैं। मान लो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पर इस तरीके से पिन हेड निकल जाती है, और जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर जो रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए 0.2% ऑफ बेलीटॉक्स या बेलिविस्टिन देंगे। ठीक है, पहली डिसीज़ हमने पढ़ी फाइलेक्टिना कोरेलिया कोज कर रहा था, दैट वॉज द पाउडरी मिल्ड्यू जो कि सल्फेक्स से ट्रीट हो रही थी, और 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसमें लोअर सरफेस पे क्या हो रहा था, येलो पैचेस आ रहे थे। सेकंड डिसीज़ हमने क्या पढ़ी कि कोई भी इंसेक्ट जो होता है वो इन्फेक्ट भी कर सकता है, लाइक जैसिड, मिली बग, ठीक है, और लीफ गर्डल बीटर, ये सब कुछ इफेक्ट कर सकता है। हमने थर्ड पढ़ी लीफ स्पॉट के बारे में। लीफ स्पॉट मतलब कि जो है ब्लैक कलर के अपर और लोअर रीजन दोनों पर ही ब्लैक कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रीट करता है 0.1% ऑफ बेलीटॉक्स एंड बेलिविस्टिन। और कौन कोज करता है, सिराकोस्पोरा मोरिकोला। फिर ऑफ
मोरिस्कोइडोस्पोरा मोरी जो है वो कोज करता है एक डिसीज़ जिसमें अपर सरफेस जो होता है रेडिश हो जाता है और जो लोअर सरफेस होता है उसमें ब्लैक कलर के पिन हेड निकल जाते हैं, जो कि ट्रीट होता है 0.2% ऑफ बेलीटॉक्स एंड बेलीविस्टिन से। ठीक है, अब एक निमेटोड डिसीज़ होती है जो कि कोज कौन करता है, हमारा निमेटोड कोज करता है, विच इज़ द मेलाइडोगाइन इनकोग्नेशिया जो है वो कोज करता है। लास्ट वन इज सूडोमोनास सिरिंजिया। सूडोमोनास सिरिंजिया जो होता है हमारा वो क्या करता है, हमारी ब्राउन कलर के पैचेस कोज कर देता है और रोटन ऑफ लीव्स। लीव्स क्या करती है, रोटन हो जाती है, मतलब लीफ जो होती हैं रोटन हो जाती हैं, मतलब लीफ सड़ जाती हैं, तो रोटन ऑफ लीव्स कोज कर देता है ये, और ब्लैकिश ब्राउन कलर का पैच बना देता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द सिल्क वॉर्म की डिसीज़ के बारे में। सिल्क वॉर्म की डिसीज़ हमारी 4 तरीके में हम पढ़ेंगे। डैट इज़ द, एक हमारी होगी बैक्टीरियल डिसीज़, एक होती है वायरल डिसीज़, एक होगी फंगल डिसीज़, एंड लास्ट वन इज़ द प्रोटोजोन डिसीज़। प्रोटोजोन डिसीज़ में हम पेब्रीन पढ़ते हैं, पेब्रीन जो कि नोसेमिया बॉम्बिक्स जो है बॉम्बिसिस कोज करेगी, नोसीमा बॉम्बिसिस कोज करेगी। ये हमारी पेब्रीन डिसीज़ जो कि कोज होती है बाय द प्रोटोजोन नोसीमिया बॉम्बिसिस। ये क्या करती है, जो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि ये सिल्क वॉर्म है, इस सिल्क वॉर्म के पूरी बॉडी पर इस तरीके से स्पॉट्स आ जाते हैं और रिंकल हो जाती है बॉडी, तो उसको हम पेब्रिन डिसीज़ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, हमारी वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़ में हमारी ग्लेस्चर जो है हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जो कि हमारा कोज कौन करता है, बोरेलिना वायरस कोज करता है। थर्ड वन हम पढ़ते हैं अबाउट द बैक्टीरियल डिसीज़ विच इज़ फ्लैचियर। फ्लैचियर जो है हमारी बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कोज करता है, या फिर सूडोमोनास भी हम कहते हैं, ये कोज कर देता है। ठीक है, तो ये जो होता है सूदी मोल्ड होता है, जो पूरी बॉडी होती है वो जो है रोटन होने लग जाती है, ब्लैकिश कलर की पुट्रिफिकेशन हो जाती है पूरी बॉडी की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाती है। ये ज़्यादातर रेनी सीजन के अंदर होती है। उसके बाद हमारी मस्करडीन होती है। मस्करडीन डिफरेंट टाइप की होती है, वाइट, येलो, ठीक है, ग्रीन मस्करडीन, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मस्करडीन होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कैटरपिलर है, ये इंटरसेगमेंटल रीजन है, इस इंटरसेगमेंटल रीजन से हाइफे जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ये हाइफे, यहाँ से हाइफे बनने लग गए, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक है, अब ये जो है एस्परजिलस फ्लेवियस कोज करता है, या फिर हमारा ब्यूवेरिया बेसिनिया कोज करता है, ब्यूवेरिया बेसिनिया कोज करता है। ये भी रेनी सीजन्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अबाउट द डिसीज़ ऑफ सिल्कवॉर्म एंड द डिसीज़ ऑफ मलबरी प्लांट। तो यहाँ पर हमारा जो है सेरिकल्चर हमारा ख़त्म होता है, और इसके बाद हमारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स रह जाते हैं सेरिकल्चर के। डैट इज़ की क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में वही होता है कि डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक लाइम, 2% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 2% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं फार्मर्स को। वेक्टर की ट्रांसमिशन वो जो है रोक सकते हैं, लाइक जैसे कि कोई भी लिजार्ड वगैरह होगी उसको नहीं जाने देंगे फील्ड में, तो ये प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, बेड डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड की क्लीनिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है प्रॉपर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं सेरिकल्चर का। जितनी भी डिसीज़ ये हुई हैं इनको कंट्रोल कर लिया तो भी हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो रही सेरिकल्चर की। तो यहाँ से हमारा जो सेरिकल्चर है ये हमारा ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीकल्चर के बारे में, ठीक है, या फिर हम लैक कल्चर स्टार्ट करेंगे, एपीकल्चर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।